नमस्कार बच्चों। मैं कक्षा 10वीं का गणित का जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी किया था उसके स्टैंडर्ड मैथ यानी कोड नंबर 041 का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। ये दोनों मीडियम में है। ये पार्ट ए का, इस वीडियो में पार्ट ए का सॉल्यूशन है। आइए सवाल की तरफ चलें। जैसा कि ज्ञात है, एक बार और देख लीजिए। जो आपके सवाल आएंगे ये 40 नंबर के सवाल होंगे और टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट हैं, ए बी सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, आपको कोई 16 करने हैं। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन है, आप वहां भी कोई 16 करेंगे। सेक्शन सी में 2 केस स्टडी टाइप सवाल हैं जिसमें कोई 8 करना है, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। आइए सवाल की तरफ चलें। सवाल दिया है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ कंपोजिट लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो जिसके 2 फैक्टर हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। एक ना तो भाज्य है, ना अभाज्य, ना तो प्राइम है, ना ही कंपोजिट। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। और सबसे छोटी लिस्ट कंपोजिट नंबर जो है यानी भाज्य संख्या जो बीच के पहाड़े में आ जाए तो ये 4 है। तो 2 और 4 का एलसीएम यदि ज्ञात करते हैं तो 4 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 और 2 बराबर में 2 ही। तो एचसीएफ जो होता है जो दोनों में है वो लिखा जाता है, दोनों में कॉमन है। और एलसीएम जो दोनों में है वो तो लिखना ही है और जो रह गया वो भी लिखना है, 2 गुने 2। तो इसका रेशियो कहता है पहले एलसीएम लिखिए, तो पहले एलसीएम यानी 4 और फिर एचसीएफ। एचसीएफ आपके पास 2 है। आप कोशिश करिए कम समय में कम जगह में गुणा भाग करने की। तो ये क्या हो जाएगा, 2:1। इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे तो ये इसका आंसर हो गया। ये नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे कह रहा है के किस मान के लिए ये रेखाएं संपाती होंगे, क्वाइंसाइड। तो क्वाइंसाइड के लिए क्या है फॉर्मूला, A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। इसमें यदि सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 यानी 9। या ऐसे सॉल्व करें 5/15 बराबर में 7/21 इजकल टू 3/k। किसी एक के बराबर कर लीजिए तो भी 3 ही आएगा, मतलब के का वैल्यू 9 ही आएगा। यहाँ पे भी 3 जा होता है तो के का वैल्यू 3 3 जा 9 आ गया, तो इसका ये आंसर आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक लड़की पूरब की ओर 200 मीटर फिर उत्तर की ओर 150 मीटर चलती है तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अगर वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आप तो जानते हैं जो कि ये नॉर्थ होता है और ये ईस्ट होता है। अब यहाँ पे कह रहा है जो कि एक लड़की आरंभिक बिंदु यानी यहाँ से 200 मीटर जा रही है, इधर 200 मीटर, फिर 150 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो इसके बीच के ये 150 मीटर हो गया, तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये पाइथागोरस लगाएंगे। मान लीजिए जो कि अब ये जानते हैं ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस इजकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस के बदले दिया हुआ है यहाँ पे 200, तो यहाँ पे लिखें 200 का स्क्वायर और प्लस पी के बदले है 150 का स्क्वायर। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 पे 4 जीरो और ये आएगा 15 15 225 होता है, 225 पे 2 जीरो। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 2 5 और डबल जीरो, 625 25 का स्क्वायर है और एक जीरो मतलब 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ गया, तो यानी इतना मीटर। अब देखिए इतना मीटर यानी आंसर आपका बी आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है यहाँ पे, ये विकर्णों की लंबाई। अब समचतुर्भुज की ऊंचाई की लंबाई यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस दिस एंड दिस, देन द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस इज। तो आप देखिए आप एक रोम्बस को साथ में हम यदि बनाते हैं तो ये हो गया आपका रोम्बस। अब इसका डायगोनल देखिए, ये हो गया डायगोनल,
ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल। तो एरिया क्या होता है? एरिया तो जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो यानी 1/2 और D1 आपके पास 24 है और D2 32 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12, अब 12 को इससे मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू आता है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास तो एरिया निकल गया, लेकिन अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड यानी हाइट तो हमें ये वाली हाइट ऐसे करके होता है, तो उसके लिए हमें ये बेस भी चाहिए। बेस यानी साइड। अब देखिए ये जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी ये इस तरह आ जाएगा आपका, ये इस तरह हो जाएगा, ये साइड है, ये साइड है। और ये D1 का हाफ हो जाएगा, D2 का हाफ, यानी D1 का हाफ यानी 24 था, तो इसका हाफ 12 और यह हो जाएगा 16। तो S बराबर में, यानी साइड बराबर में क्या हो जाएगा, √16 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पे आता है ये 256 और 144, जिसको ये हो जाता है 400, यानी 20 मीटर। तो आपके पास साइड आ गया। तो एक और फॉर्मूला होता है जो यूनिवर्सल होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, यानी एरिया ऑफ रोम्बस बराबर में हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस बराबर में, और ये भी एरिया ही है, तो ये हो जाएगा 384 यहाँ पे लिख दिए, और ये 1/2, और सॉरी, इसमें 1/2 नहीं होगा, ट्रेंगल में होता है, इसमें बेस इंटू हाइट होगा सिर्फ। तो बेस आपके पास कितना है, 20 आ गया, और इंटू हाइट। तो हाइट निकालने के लिए आप सीधे हाइट निकालने के लिए 384 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, तो 2 से ये हो जाएगा 19 और 2, और एक डिजिट बाद डेसिमल डाल दें। ये इसका आंसर हो गया 19.2 मीटर। तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखें। दो सही सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो अधिकतम एक हेड आने की प्रायिकता या एक चित आने की प्रायिकता, टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। तो देखिए दो सिक्के हैं, यहाँ पे दिया हुआ दो सिक्के को यदि उछाला जाता है तो देखिए टोटल आउटकम क्या होता है, एक एच और ये टी। अब इसको दो सिक्के कहे या तीन सिक्के कहे, तो इसके लिए हम ये इसको डबल लिख लेते हैं, पहले एच, एच दो बार लिख लिए, इसको भी टी और टी। अब एच टी दोनों में डाल दे, एच टी, एच टी। हमें कह रहा है अधिकतम एक हेड आने की, आप अधिकतम यानी एक या एक से कम हो सकता है, तो अधिकतम एक हेड यहाँ है, एक हेड यहाँ है, और इसमें एक नहीं है, तो ये टोटल मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो 3 है, और टोटल आउटकम यानी 4 है, 3/4। तो जो इसका सही आंसर है 3/4 ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, ए एम एंड पी एन जो है इस पे परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, लंब है, और ए बी स्क्वायर इजकल टू पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज टू पी क्यू स्क्वायर इजकल टू 4:9 दिया हुआ है। तो ए एम इज टू पी एन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जो कि रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड जो होता है, रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड, क्योंकि उसी के बराबर होता है, जब सिमिलर है तो अल्टीट्यूड भी सिमिलर ही होगा। तो बराबर में रेशियो ऑफ साइड, रेशियो ऑफ साइड, तो रेशियो ऑफ साइड क्या देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ ए बी स्क्वायर, तो इस किसका स्क्वायर है 4, ठीक, 2 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है 9, किसका स्क्वायर है 3 है। तो आपका हो गया, या ए यहाँ लिख सकते हैं, आपको निकालना है ए एम इज टू पी एन बराबर में, ये हो गया 2:3। तो जो इसका आंसर है 2:3, ये इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ 2 sin² बीटा माइनस कॉस² बीटा इजकल टू 2,
देन बीटा, यदि 2 साइन स्क्वायर बीटा और माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो तो आप क्या करें, 2 साइन स्क्वायर बीटा, और इसको भी साइन में बदल ले तो ये लिख सकते हैं माइनस है, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, इसको बराबर में 2। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर बीटा इजकल टू 2। तो ये 2 साइन स्क्वायर बीटा और 1 साइन स्क्वायर बीटा, तो 3 साइन स्क्वायर बीटा, और ये उधर आकर के प्लस हो जाएगा 2 और 1 3, तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इजकल टू 3/3 यानी 1। तो यानी साइन, इसका जो साइन निकालेंगे, साइन बीटा इजकल टू √1 यानी 1। तो साइन में किसका वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो बीटा इजकल टू 90 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर विद रेशनल एक्सप्रेशन दिस 44.123 का दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या के हर, यहाँ पे घर नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब जब ये देखिए पूरी तरह से शांत है, तो शांत के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए इसका हर। यदि हर जो होगा डिनोमिनेटर 2 और 5 के कितने भी मल्टीपल हो, 2m या 5n के रूप में हो, तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन शांत होगा। इसके अलावा कोई भी रहे लेकिन ऊपर में वो कट जाना चाहिए। तो यदि इस तरह है, अब 3 के लिए हम देखें, 4 4 8, 1 9, 2 11 और 3 14, 3 से नहीं कट रहा है, तो हम सिर्फ 2 और 5 चाहिए नीचे, तभी ये शांत हो सकता है। यानी जो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, तो इसका आंसर ये आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है लाइन x इजकल टू ए और y इजकल टू बी। तो देखिए जब हम x एक्सिस, ये जानते हैं ये x एक्सिस होता है, और सॉरी ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब कह रहा है x इजकल टू ए, तो x इजकल टू ए यानी y इजकल टू 0 हो गया, तो x इजकल टू ए यानी ऐसे होगा, ठीक है, और y इजकल टू बी कहाँ पे होगा, इधर हो, y इजकल टू बी यानी x 0 होगा, तो x 0 यानी y एक्सिस पे होगा, तो कहीं भी हो सकता है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे बिंदु ए और मूल बिंदु के बीच की दूरी, तो मूल बिंदु यानी 0 0 होता है, और ए, इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2, x2 y2 दोनों को रख ले, तो ये x1 माइनस x2 का स्क्वायर होता है, तो यानी -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 6 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 36, इसको ऐड करेंगे तो 61, तो √61, और दूरी है, डिस्टेंस है, तो ये यूनिट लगाएंगे, तो इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ ए स्क्वायर इजकल टू 23 अपॉन में 25, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, √23 अपॉन में 25, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √23 और ये 5, तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसका आंसर ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है यदि एलसीएम ऑफ x18 का 36 दिया हुआ और HCF ये दिया हुआ है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है हमें। तो देखिए एलसीएम आप जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इजकल टू x इंटू, यहाँ पे x को हम इस रूप में लिखे क्योंकि x इंटू 18 प्रोडक्ट ऑफ नंबर इजकल टू एलसीएम इंटू HCF होता है। तो एलसीएम के बदले हमें यहाँ पे लिखे 36 और इंटू 2, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 36 इंटू 2 अपॉन में 18,
जिसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आया 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ट्रेंगल ए बी सी में एक समकोण है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेंगल साथ में बना लेते हैं जिससे सहूलियत होगी। ये ट्रेंगल है हमारे पास। अब कह रहा है जो कि इसमें ए बी, बी पे समकोण है, बी पे समकोण है 90 डिग्री है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब टेन ए, यानी इसके लिए टेन ए, तो टेन ए बराबर में इसके लिए टेन में क्या होता है, पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा। और यहां पे देखिए टेन, अभी टेन ए बराबर में √3 दिया हुआ है, टेन ए बराबर में √3 दिया हुआ है। तो √3 किसका वैल्यू होता है 10 में, आप देखें 10 में √3 होता है, लिख सकते हैं 10 60 डिग्री इजकल टू, तो 10 ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इजकल टू 60 डिग्री, तो यानी ए 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब इस पे आइए, कॉस ए, तो यानी कॉस ए हमारे पास हो गया कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखे कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू 60 डिग्री है, तो लिखे कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस सी, तो कॉस सी यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, तो कॉस 30 डिग्री प्लस साइन ए, तो साइन 60 डिग्री, सॉरी माइनस है इसमें, बीच में माइनस है यहाँ पे, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ गया 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री और इंटू साइन सी की वैल्यू दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 60 की वैल्यू होता है 1/2 और इसकी वैल्यू होता है √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होता है, जानते हैं साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट, यहाँ पे √3/4 माइनस √3/4, तो कट करके क्या आएगा 0, इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ट्रेंगल ए बी सी में कोणों का अनुपात दिया हुआ है। ये तो एक ट्रेंगल आप बना लीजिए, कोई भी ट्रेंगल है, यहाँ पे अभी नहीं पता है ट्रेंगल किस प्रकार है, पहले ये आप इसको सॉल्व करें। तो देखिए क्या है, हम जानते हैं सम ऑफ ऑल ट्रेंगल क्या होता है 180 होता है। तो ये मान लेते हैं x है, फिर x है दूसरा भी और ये 2x है, तो ये हो जाएगा 180। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4x इजकल टू 180, तो x इजकल टू 45 डिग्री आ जाएगा इसका वैल्यू। अब कह रहा है तो बड़ा कोण कहाँ पे है, बड़ा कोण C पर है, C पर बड़ा कोण कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कोण C पे बड़ा कोण है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल हो गया और इसको कोण C दिया गया है, यहाँ पे कोण C है और ये A है और ये B है और ये दोनों 45 45 सब आ गया, क्योंकि ये 2x है तो 2x बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है सेक ए, तो आप इस पे रखिए सेक ए की वैल्यू, यदि हम रखते हैं ऊपर सेक 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 45, ए के बदले 45 और कोसेक बी, कोसेक और यहाँ भी 45 की वैल्यू, ये भी ए और बी दोनों 45 है, माइनस टेन ए यानी 1045 डिग्री की वैल्यू और कॉट ए यानी कॉट 45, कॉट बी है। देखने में भारी लग रहा है लेकिन है आसान सवाल। तो सेक 45 की वैल्यू होता है, यहाँ पे हम सेक 45 की वैल्यू होता है √2 और कोसेक 45 की वैल्यू होता है √2 और माइनस ये 1045 की वैल्यू 1 और अपॉन में 1, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 यानी 1, ये भी 1, तो 1 - 1 इजकल टू क्या आ जाएगा 0।
तो यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल है, त्रिज्या दिया हुआ है इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पहिए को इतने मीटर लुढ़कने में कितने चक्कर लगेंगे। तो चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस और अपॉन में इसका आप सीधे निकाल लें पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर सरकमफेरेंस ऑफ सरकमफेरेंस निकालने किसका व्हील का। अब टोटल डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है 176, तो यहां 176 अपॉन में क्या होता है, सरकमफेरेंस 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रखें, 2 पाई, और आर की वैल्यू 0.7 दिया हुआ है, 0.7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, ये 7/10 हो जाएगा, ये 7 से 7 कट गया, तो आपका हो जाएगा 176 और 2 इंटू 22 और ये 10 ऊपर चला जाएगा, 22 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 जा होता है, 8 जा होता है, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 यानी 8 जा ये होगा, और 8 को 2 से करेंगे तो ये 4 हो गया, तो यानी 4 और 0 4 40 इसके आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेंगल, दो ट्रेंगल दिए हुए हैं जो कि एक दूसरे के सिमिलर है। तो एक का पेरीमीटर पहले ज्ञात कर ले, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 2.5। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 5, तो यानी 7.5 हो गया। ठीक है, अब ये सिमिलर है, तो यहाँ पे यदि हम दूसरे हिसाब से करें तो ई एफ, देखिए यहाँ पे ई एफ बी सी के बराबर है, तो बी सी कितना है, 2 है, तो इसका डबल है ये। ठीक है, तो ये सारे डबल हो जाएंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आ जाएगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं रेशियो ऑफ या पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे लिखे पेरीमीटर ऑफ, पहले का पेरीमीटर ऑफ मीटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ बराबर में इसका साइड ही ले लेते हैं, तो ये जो साइड है ई एफ पहले ए बी सी का लेना है, ए बी सी यानी बी सी अपॉन में ई एफ। तो जिसको सॉल्व करते हैं तो ये भी आता है, यहाँ पे आ जाएगा, इसका पेरीमीटर 7.5 है और डी ई एफ का नहीं पता है, और ये बी सी हमारे पास दिया हुआ है 2 और ये है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 15 आ जाएगा। यहाँ देखिए, इस सवालों में बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, ये नहीं देखते जो कि पूछा क्या जा रहा है, और सीधे ये अपॉन में ये और बराबर में ये अपॉन में ये कर देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो देखिए हम इसमें जो कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तो दिया है बी सी, किसका साइड दिया हुआ है, तो बी ए बी सी जो है, ए बी सी परपेंडिक, ये जो सिमिलर है ट्रेंगल ए डी ई का। तो अब इसमें ए बी, इसका ए बी अपॉन में करस्पॉन्डिंग साइड भी का रेशियो जो पाइथागोरस सॉरी बीपीटी थ्योरम कहता है, ए बी अपॉन में बी सी बराबर में, इसके लिए हमारे पास हो सकता है ए डी अपॉन में डी ई। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये ए बी कहाँ से आएगा, तो ए बी ये प्लस ये, ए डी प्लस बी डी का सम, ए डी प्लस बी डी का सम यानी 7 और बी सी का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 7, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 14 यहाँ पे, तो 7 अपॉन में 14 इजकल टू ए डी की वैल्यू
AD और DE, AD की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 3, और DE की वैल्यू हमें नहीं पता है, DE की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 टू जा, ठीक है, तो ये DE बराबर में हो जाएगा, DE बराबर में हो जाएगा 3 टू जा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लिखेंगे इसका आंसर। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये देखिए जिस ट्रेंगल का कंपैरिजन किया गया है उस ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ टेन थीटा टेन बीटा इजकल टू, ये तो पहले इसको दो तरीके से बना सकते हैं आप। एक इससे भी बना सकते हैं ट्रेंगल, यहाँ पे बीटा हो गया, ये बीटा है। अब कह रहा है जो कि टेन बीटा इजकल टू दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 किसके लिए होता है, ये P/B होता है। तो P/B यानी इसके लिए 3 ये हो गया और 4 ये हो गया। पाइथागोरस से यदि निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 4 साइन बीटा, यदि सॉल्व करते हैं तो 4 और साइन बीटा के लिए क्या होगा, 3/5 और -3, और कॉस बीटा के लिए क्या होगा 4/5, तो 4/5। फिर इसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे, यही चीज़ है, 4 × 3/5 और +3 × 4/5। तो ऊपर में हो जाएगा 4 3 जा 12/5 -12/5, और तो ये कट करके 0 हो जाएगा, ये 12/5 +12/5, ये तो ऊपर में 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, ऊपर में यदि 0 हो जाता है तो 0 कुछ भी हो तो 0 ही आएगा आंसर। और दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, यदि दोनों को हम टेन थीटा बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन थीटा से कॉस थीटा से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा 4, सबको ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टेन थीटा और -3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, साइन मतलब इस सबको कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये हो जाएगा, कॉस बाई कॉस कट जाएगा तो 3 बचेगा। इसी प्रकार 4 और ये टेन थीटा हो जाएगा, और ये 3 कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कट जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये 4 टेन थीटा इजकल टू क्या दिया हुआ है, 3 -3 और ये 3 +3। यहाँ भी इसको सॉल्व करने पे 0 आ जाता है पहले ही, तो 0 बाई कुछ भी हो तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि आश्रित रैखिक समीकरण योग यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी उसी पे जो हम जिसको कोइंसाइड कहेंगे या संपातीय, इसी पे डिपेंडेंट है दूसरा भी। तो कह रहा है एक इक्वेशन ये है तो दूसरा इक्वेशन इसमें से कौन सा होगा। तो देखें यहाँ पे माइनस यहाँ पे -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से करेंगे तो 10 हो जाता है, और 7 को करेंगे तो ये 14 हो जाता है। लेकिन माइनस में होना चाहिए, -2 से करते हैं तो ये नहीं है। अब -2 से करते हैं तो क्या होगा, यानी या तो 2 से करें या -2 से करें। तो देखिए इसको -2 से करते हैं तो क्या होगा, -10x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10x, और 7 को 2 से करेंगे तो -14y, और इजकल टू -4। तो देखिए ऐसा वाला है कोई समीकरण, 10x -14y इजकल टू -4, यानी इसका सही आंसर डी है। या दूसरा 2 से भी करके देखते हैं, यदि उस वो भी आ सकता था, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी वर्ण को, यहाँ पे किसी वर्ण होगा, वर्ण को एकाएक चुना जाता है तो क्या संभावना है कि चुने गए सब मैथमेटिक्स से हो। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला के कितने लेटर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26 वर्ण होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। और मैथमेटिक्स में कितने हैं, देखिए एक एम है,
तो एम ये और ये आ गया, एक ए है, यानी ये एक ए यहाँ भी कई बार दो दो बार यूज किया गया कुछ, एक टी है तो एक टी यहाँ पे है और एक टी यहाँ पे है, तो फिर एच है, एक एच यहाँ है और एक ही है एच, ई एक है, ई एक है, फिर आई एक है, फिर सी एक है और एक एस है। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए मैथमेटिक्स के वर्ड, मतलब कितने अल्फाबेट मैथमेटिक्स में आ रहे हैं, 8 है। कई बच्चे इसको काउंट करेंगे जो गलत पाया जाएगा। और टोटल कितने हैं, 26। यदि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो ये हो जाता है 4/13, जो सही आंसर आपका ए है। ये पार्ट 1 के सवाल थे। अब पार्ट बी का सवाल दूसरे वीडियो में उपस्थित होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।